नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका दी टीचर्स पॉइंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हमारी ज्योग्राफी की सीरीज़ में जलवायु से दूसरा जो पार्ट था वो डाला जा रहा है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। दोस्तों हम चलते हैं हमारी इस वीडियो पर, जो कि वनपाल के लिए, वन रक्षक के लिए जो कल का एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली वीडियो है ये। तो देखकर जरूर जाएं इस वीडियो को, जलवायु से क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है? बताइए दोस्तों, कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व कौन सा है? समुद्र से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, तापमान या वनस्पति? तो बताइए दोस्तों, कौन सा राजस्थान जलवायु को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है जिसकी वजह से राजस्थान की जलवायु प्रभावित होती है, वह कौन सा है? वह है दोस्तों अपना तापमान। क्या होगा दोस्तों? तापमान होगा। क्या होगा? तापमान होगा। और तापमान की वजह से ही राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति और जो विदेशांतर स्थिति उसका भी प्रतिरूप माना जाता है इसके विपरीत, क्योंकि राजस्थान जलवायु प्रभावित करने वाला जो महत्वपूर्ण कारक है वो तापमान को ही माना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, 30 वर्ष से अधिक समय की अवधि का औसत वायुमंडलीय दशाओं को कहते हैं। 30 वर्ष से अधिक समय अवधि की औसत वायुमंडलीय दशाओं क्या कहते हैं? जो 30 वर्ष के रूप में निकाली जाती हैं, 30 वर्ष में निकाली जाती हैं कि वहाँ की जलवायु ऐसी होगी, तो उसे आंसर होगा दोस्तों जलवायु। इसका आधार जो होता है वो 30 वर्ष होता है दोस्तों जलवायु का। अगर 30 वर्ष जैसी जलवायु वहाँ पर एक समय में रहती है, 30 वर्ष तक अगर एक जैसी जलवायु रहती है, तो वहाँ पर उसका नॉमिनेट कर दिया जाता है कि इस स्थान पर इस तरह की जलवायु पाई जाती है। चलते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्दी की वर्षा क्या कहलाती है? जो सर्दियों में जो वर्षा होती है वो क्या कहलाती है राजस्थान में? राजस्थान में सर्दियों में जो वर्षा होती है दोस्तों वो क्या कहलाती है? आम्र वर्षा कहलाती है, मावठ कहलाती है, या काल वैसाख कहलाती है, या नार्विस्टर कहलाती है दोस्तों? तो बताइए, राजस्थान में सर्दियों की जो वर्षा होती है वो क्या कहलाती है दोस्तों? वो कहलाती है अपनी मावठ। क्या कहलाती है दोस्तों? मावठ कहलाती है। और ये सर्दियों में दिसंबर जनवरी के समथिंग होती है दोस्तों। कब? दिसंबर से जनवरी के समथिंग। कब दोस्तों? दिसंबर से जनवरी के समथिंग होती है। इसे मावठ या महावठ कहते हैं। क्षेत्र के हिसाब से इसे मावठ भी कहते हैं और महावठ भी कहते हैं। और ये गोल्डन ड्रॉप कहते हैं दोस्तों किस फसल के लिए? रबी की फसल के लिए, जो कि हमने आगे क्वेश्चन डाले गए हैं। गोल्डन ड्रॉप कहते हैं दोस्तों इनको, गोल्डन ड्रॉप कहते हैं। किसके लिए? रबी की फसल के लिए। राजस्थान में इस क्वेश्चन का अकॉर्डिंग राजस्थान में सर्दी की वर्षा कहलाती है, वो कहलाते हैं अपनी मावठ। बी आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। तो बताइए, कमेंट करके बताइए कि दोस्तों राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा किन कारणों से होती है? तो राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा है जो किन कारणों से होती है? और शीतकाल में कौन सी वर्षा होती है अभी बताया था, वो होती है अपनी मावठ दोस्तों। क्या होती है? मावठ होती है। तो राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा किन कारणों से होती है? तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं के कारण, पश्चिम विक्षोभ के कारण, पछुआ हवाओं के कारण, हिमालय से टकराकर वापस लौटती मानसून हवाओं के कारण। तो बताइए दोस्तों, मावठ है जो किन कारणों से होती है? सर्दियों में जो बारिश होती है उसे मावठ कहते हैं। मावठ किन कारणों से होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारणों से दोस्तों। किससे? पश्चिमी विक्षोभ के कारणों से होती है। चलते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अभी बताया था आपको कि आगे भी इसके क्वेश्चन डाल गए हैं कि राजस्थान मावठ द्वारा होने वाली वर्षा किस फसल के लिए वरदान मानी जाती है? तो बताइए दोस्तों, किस फसल के लिए मानी जाती है? गेहूँ, मक्का, चावल या बाजरा? तो बताइए दोस्तों, राजस्थान में मावठ द्वारा होने वाली वर्षा किस फसल के लिए एक वरदान के रूप में मानी जाती है? इसका आंसर होगा दोस्तों रबी की फसल, जो कि गेहूँ है। कौन सी दोस्तों? गेहूँ। तो रबी की फसल कौन सी है? गेहूँ। इसके लिए ये उपयुक्त मानी जाती है दोस्तों। तो मावठ किसके लिए उपयुक्त मानी जाती है? रबी की फसल के लिए। और रबी की फसल का ऑप्शन एक गेहूँ ही है यहाँ पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, राजस्थान निम्न में से मावठ द्वारा लाभार्थी फसल कौन सी नहीं है? जो कि मावठ द्वारा जिसको लाभ नहीं मिलता है वह फसल कौन सी नहीं है? और सभी को मिलता है, लेकिन एक फसल ऐसी जिसको नहीं मिलता है। लाभार्थी फसल कौन सी नहीं है? वो चना, गेहूँ, मूंगफली या सरसों। रबी की फसल है और एक खरीफ की फसल होगी दोस्तों, चना, गेहूँ, मूंगफली या सरसों।
तो एक फसल है जिसमें इसमें मावठ का लाभ नहीं मिलता है उस फसल को। और रबी खरीफ इनमें से देख तो सरसों, मूंगफली, गेहूं या चना, तो इनमें से दोस्तों आपका आंसर होगा वो होगा मूंगफली को। मूंगफली को मावठ के द्वारा कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होता है दोस्तों। तो कौन सा नहीं होता है? मूंगफली को। गेहूं, चना और सरसों, इन तीनों को मावठ से लाभ प्राप्त होता है। मावठ इनके लिए बहुत ही अच्छी या लाभदायक मानी गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन से जिलों का समूह सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है दोस्तों? कौन सा समूह है जो सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा, जो कि एक साल में जितनी वर्षा होती है तो औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करने वाला सर्वाधिक, वो कौन कौन से जिलों का समूह है? झालावाड़, बांसवाड़ा, उदयपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, भरतपुर, करौली। तो बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से जिलों का समूह सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? कौन सा करता है दोस्तों? ये करते हैं झालावाड़ और बांसवाड़ा, जो कि किस क्षेत्र में आते हैं? अतियाद्र में आते हैं दोस्तों। किस क्षेत्र में आते हैं? अतियाद्र क्षेत्र में आते हैं झालावाड़ और बांसवाड़ा क्षेत्र हैं। किन जिलों का समूह सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है दोस्तों? झालावाड़ और बांसवाड़ा का। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। तो बताइए दोस्तों, राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवन किस महासागर से आती है दोस्तों? तो बताइए दोस्तों, मानसून में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवन किस महासागर से आती है? प्रशांत, हिंद, अटलांटिक या आर्कटिक महासागर? तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दोस्तों हिंद महासागर से। राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन जो मानसूनी पवन है वो हिंद महासागर से आती है दोस्तों। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है दोस्तों। कौन सा? सबसे बड़ा। और जो ग्रीष्मकालीन जो वर्षा होती है किस महासागर से पवन आती है? हिंद महासागर से आती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। राजस्थान न्यूनतम दैनिक तापांतर कौन से महीनों में पाया जाता है? तो बताइए दोस्तों, राजस्थान न्यूनतम दैनिक तापांतर कौन से महीनों में पाया जाता है? राजस्थान न्यूनतम दैनिक तापांतर कौन से महीनों में पाया जाता है? जनवरी फरवरी में, मई जून में, जुलाई अगस्त में या अक्टूबर नवंबर में? तो बताइए दोस्तों, न्यूनतम दैनिक तापांतर वाले महीने कौन से हैं? राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर वाले महीने कौन कौन से हैं दोस्तों? जनवरी फरवरी है, मई जून है, जुलाई अगस्त है या अक्टूबर से नवंबर है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों जुलाई अगस्त। कौन सा होगा दोस्तों? जुलाई अगस्त होगा। राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर वाले महीने कौन से हैं? जुलाई और अगस्त हैं दोस्तों। कौन से? जुलाई और अगस्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। राजस्थान में शुष्कतम जिला कौन सा है? राजस्थान में शुष्कतम जिला कौन सा है दोस्तों? तो बताइए, राजस्थान में शुष्कतम जिला कौन सा है? कौन सा? शुष्कतम, जो सूखे, ज़्यादातर वहाँ पर बारिश बहुत ही कम होती है, कभी कभी होती भी नहीं है। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर। तो सबसे शुष्कतम जिला कौन सा है राजस्थान में? उसका आंसर होगा दोस्तों जैसलमेर। क्या होगा दोस्तों? जैसलमेर आंसर होगा। यहाँ पर एक समगाम है, जहाँ पर वर्षा 0 से 10 सेंटीमीटर बारिश होती है। कितनी? 0 से 10 सेंटीमीटर बारिश होती है। तो जैसलमेर को सबसे शुष्कतम जिला कहा जाता है। और इसका जो अरावली है वो अपनी इसके मानसून के समांतर है। जहाँ से अरब सागर से जो मानसून जाता है उसके समानांतर अरावली पड़ जाती है, तो वो अरावली के पास से गुजर जाता है। और इधर से बंगाल खाड़ी से आता है तो अरावली से टकराकर इधर ही बारिश कर देता है। लेकिन जैसलमेर की साइड बहुत ही कम बारिश होती है। लेकिन समगांव जो कि 10 सेंटीमीटर से 0 से समथिंग है, वहाँ पर बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। गर्मियों के समय भारत में महान मरुस्थल से चलने वाली गर्म हवा क्या कहलाती है दोस्तों? गर्मियों के समय भारत के महान मरुस्थल से चलने वाली गर्म हवा क्या कहलाती है दोस्तों? लू, खेजड़ी, सुखोवे या कारबुरान? तो बताइए दोस्तों, गर्मियों के समय भारत में महान मरुस्थल में चलने वाली हवा क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है दोस्तों? लू कहलाती है। क्या कहलाती है? लू कहलाती है। तो दोस्तों बताइए, गर्मियों के समय भारत में महान मरुस्थल से चलने वाली गर्म हवा क्या कहलाती है? लू कहलाती है। चलते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। मानसून शब्द किस भाषा से संबंधित है? किस भाषा से लिया गया है दोस्तों? मानसून शब्द किस भाषा
किस शब्द से बना है? फारसी, जर्मन, अरबी, अंग्रेजी। तो कमेंट करके बताएं दोस्तों, मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? फारसी से बना है, जर्मन से बना है, अरबी से बना है या अंग्रेजी से बना है? तो मानसून शब्द है जो दोस्तों वो बना है अपना अरबी से। किससे? अरबी से बना है। और अरबी किस शब्द से? मौसम शब्द से दोस्तों। किससे? मौसम शब्द से बना है। मौसम का अर्थ होता है मौसम। क्या होता है दोस्तों? मौसम। तो किस भाषा के शब्द से बना है? अरबी भाषा के। और अरबी भाषा कौन सा शब्द? मौसम, जो कि मौसम शब्द इसका अर्थ होता है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का अकॉर्डिंग हमारा आंसर होगा सी। क्या होगा दोस्तों? सी, अरबी भाषा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा, राजस्थान के किस भाग में जलवायु वर्षा की परिवर्तितता पाई जाती है? राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तितता, डिफरेंट जो होता है वर्षा का डिफरेंटेशन जो पाया जाता है, जो किस भाग में सर्वाधिक पाया जाता है? तो बताइए दोस्तों, राजस्थान किस भाग में सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तितता पाई जाती है? किसमें परिवर्तितता किसमें पाई जाती है? सुदूर पश्चिम भाग में, उत्तर पूर्वी भाग में, दक्षिणी भाग में या उत्तरी भाग में? तो ये राजस्थान का मैप है दोस्तों। ये रहा अपना राजस्थान का मैप। तो इसमें उत्तर पूर्वी भाग यानी कि इधर उत्तर और पूर्वी भाग, दक्षिणी भाग या इधर, या उत्तरी ओनली उत्तरी भाग तो इधर, और पश्चिमी भाग यानी कि सुदूर पश्चिमी भाग तो यहाँ पर। तो बताइए दोस्तों, किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तितता पाई जाती है? तो सर्वाधिक यहाँ पर पाई जाती है दोस्तों, यानी कि सुदूर पश्चिमी भाग में पाई जाती है। कहाँ पर दोस्तों? सुदूर पश्चिमी भाग में पाई जाती है। यानी कि जो भी शुष्क क्षेत्र है अपना, यहाँ से शुष्क क्षेत्र कहाँ कहाँ तक है दोस्तों अपना? जैसे ये राजस्थान का मैप है, तो राजस्थान के मैप में यहाँ पर ये शुष्क हो गया, ये अरावली हो गई, यहाँ पर ये पूर्वी हो गया, ये पूर्वी हो जाता है, और ये अतिआद्र हो जाता है जो कि दक्षिणतम है। तो सबसे शुष्क कौन सा स्थान है? यहाँ पर जो एरिया आता है वो सबसे शुष्क है। तो सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तितता कहाँ पाई जाती है? सुदूर पश्चिमी भाग में पाई जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। तो बताइए दोस्तों, उत्तरी पूर्वी राजस्थान की जलवायु है, तो उत्तरी पूर्वी राजस्थान की जलवायु कौन सी है दोस्तों? उत्तर और पूर्वी राजस्थान की जलवायु। उत्तर पूर्वी राजस्थान जलवायु यानी कि ये उत्तर हो गया और ये पूरब हो गया। तो ये जलवायु कौन सी है दोस्तों? ये जो जलवायु है अर्धशुष्क है, आर्द्र, उपाद्र, अतिआद्र। तो बताइए दोस्तों कौन सी है? ये जलवायु अपनी अर्धशुष्क होगी दोस्तों। कौन सी? अर्धशुष्क जलवायु होगी। जैसे चूरू, झुंझुनू, सीकर, गंगानगर यहाँ पर जो पाई जाती है, ये अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। कौन सी दोस्तों? अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके सामने। तो मिलान कीजिए दोस्तों इसमें। जैसलमेर में कौन सी अतिआद्र, जयपुर में आर्द्र, सवाई माधोपुर में उपाद्र, झालावाड़ में शुष्क। तो बताइए दोस्तों कौन सी पाई जाती है? तो जैसलमेर में आपको पता है शुष्क पाई जाती है, जयपुर में उपाद्र पाई जाती है, सवाई माधोपुर में आर्द्र पाई जाती है, और झालावाड़ में अतिआद्र पाई जाती है। अतिआद्र झालावाड़, आर्द्र सवाई माधोपुर, उपाद्र जयपुर और शुष्क जैसलमेर में पाई जाती है दोस्तों। तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा। इसका आंसर पहले 4, दूसरे में 3, 2, 1। तो इसका आंसर 4, 3, 2, 1 हो जाएगा। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। हमारी सीरीज आपको कैसी लग रही है दोस्तों? हमारे चैनल द टीचर्स पॉइंट ऑफिशियल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और घंटी के बटन को दबाएं। और कल जो वनरक्षक का पेपर है हमारा, इसका वनरक्षक का पेपर है, उसके आंसर की सबसे पहले सबसे सटीक हमारे इस चैनल पर उसका एनालिसिस होगा, उसके आंसर की दे दी जाएगी आपको। तो देखना ना भूलें दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।